अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आए हैं लाहौर में शदरा के मकाम पे और इधर मकबरा नूरजहाँ पे आए हैं। ये मुग़ल बादशाह जहांगीर की लाडली बीवी थी। उनका असल नाम था महरुनिसा, जो बाद में इनका नाम नूरजहाँ रखा गया। दोस्तों, ये ताकतवर मुग़ल शहंशाह जहांगीर की लाडली बीवी थी, जो कि कंधार अफ़गानिस्तान में पैदा हुई और बाद में मलका हिंदुस्तान बनी और आज शदरा के मकाम पर जहांगीर के मकबरा से थोड़ी दूर दफन है। दोस्तों, ये मकबरा बड़ा दिदा ज़ेब है। ये देखें, कैंटीन बनी हुई है सामने और बहुत खूबसूरत दरख्त लगे हुए हैं, फूल खिले हुए हैं। ये बड़ी खूबसूरत जगह है। दोस्तों, अकबर आज़म के दौर में महरुनिसा यानी कि नूरजहाँ महल में रहती थी। शहंशाह जहांगीर, जो कि इस वक्त शहजादा सलीम थे, उनकी नज़र इन पे पड़ गई और इनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गए। लेकिन अकबर आज़म को ये बात बिल्कुल पसंद न आई। उन्होंने नूरजहाँ की शादी अली कुली खान से करवा दी। नूरजहाँ 13 साल अली कुली खां के निकाह में रही। उनसे एक इनकी बेटी है जिसका नाम लाडली बेगम है, जिसकी कब्र भी नूरजहाँ के साथ है। जब जहांगीर बादशाह बना ताकत में आया तो इसके दिल में नूरजहाँ की मोहब्बत मौजूद थी। सो उसने अली कुली खां को मरवा दिया और नूरजहाँ से शादी कर ली। ये उस दौर की ताकतवर खतून अव्वल थी। जब बादशाह जहांगीर बीमार हुआ तो हुकूमत के सारे मामलात नूरजहाँ खुद चलाती थी। जब मोहब्बत खां ने जहांगीर को कैद कर लिया तो नूरजहाँ अमली मैदान में आई और उसे अपने खावंद को आज़ाद करवाया। ये देखें दोस्तों, बड़ा खूबसूरत बगीचा है, बड़ा खूबसूरत बाग है। ये खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं। ये इधर बेंचेस वगैरह बने हुए हैं। इधर बैठ के हम आपको ये बाग की सैर करवाते हैं। दोस्तों, इस मकबरे के नीचे दो कब्रें हैं। एक मलका नूरजहाँ की है और दूसरी जो कब्र है ना, वो उनकी बेटी लाडली बेगम की है। अब चलते हैं मकबरे की तरफ। तो अभी हम जो ना मकबरे के बिल्कुल सामने खड़े हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि मकबरा नूरजहाँ है। बड़ी प्यारी बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये साइडों पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं और जो ना अपना फूल खिले हुए हैं। बड़ी प्यारी जगह है। इस तरफ देखें तो खजूरों के बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। इस तरफ देखें तो आपको नज़र आएंगे ये खजूरों के दरख्त। इन खजूरों के दरख्तों के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि ये जो है ना दरख्त, जब महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब पे या हिंदुस्तान पे हमला किया या हुक्मरानी की, तो उसके जो फ़ौजी थे ना, वो 7 खजूरें लेके आए थे। तो वो खजूरें खा के इधर उनकी गुठलियाँ फेंकते रहे हैं, तो फिर ये इधर बहुत ज़्यादा खजूरों के दरख्त उग गए। तो राजा रणजीत सिंह ने नूरजहाँ के मकबरे को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। इधर बहुत कीमती हीरे जवाहरात थे, वो निकाल लिए और मकबरे को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया। तो अभी हम मकबरे की तरफ जाने लगे हैं। दोस्तों, अभी हम मकबरे की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि इधर क्या कुछ बना हुआ है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये मकबरा है नूरजहाँ का। ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। ये सतह ज़मीन से काफ़ी ऊंचा है दोस्तों। फिर आगे 2 सीढ़ियाँ और अभी हम अंदर दाखिल हो रहे हैं बरामदे में। ये देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत मकबरा है और बहुत बड़ा मकबरा है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत हवादार है, ये छतें देख सकते हैं इसकी, अभी तक कायम दायम है।
दोस्तों इधर मेरे ख्याल में किसी भी मौसम में हवा बंद नहीं हो सकती, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। ये इस तरह का बना हुआ है कि यहाँ हवा लगनी लगनी है। इधर पंखों की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ना गर्मियों में और ना सर्दियों में। ये इस तरह का बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। ये आगे चल के ये भी देख सकते हैं आपके, दिवड़ी बहुत लंबी है और आगे तक जाती है। रोशनी स्टिल आ रही है अंदर, हवा और रोशनी। ये आगे चल के हम आपको दिखाते हैं, दो कब्रें हैं। एक कब्र जो है ना, वो मलका नूरजहाँ की है, हिंदुस्तान की मलका नूरजहाँ की है, जहांगीर की बेगम की। और दूसरी उनकी बेटी की, लाडली बेगम की कब्र है। तो ये दोनों इधर दफन है। ये आप देख सकते हैं दोनों कब्रें, बड़ी खूबसूरत जगह पे बनाई हुई हैं। ये मज़ार इनका, ये छत देख सकते हैं, मतलब बहाली का शिकार है, लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी हालत में है। ये सारा गुंबद आप देख सकते हैं, लेकिन रोशनी दोस्तों अंदर आ रही है हर तरफ से, चारों तरफ से रोशनी अंदर आ रही है और हवा भी अंदर आ रही है। तो गर्मियों में भी ये इधर यही आलम होगा। ये तख्ती भी लगी हुई है। ये तख्ती सिर्फ जो ना महरुनिसा की लगी हुई, लाडली बेगम इधर बाद में दफन हुई है, देख सकते हैं आप। दोस्तों जब रंजीत सिंह ने लाहौर पे कब्ज़ा किया तो उसने मज़ार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। उसने मकबरे में आके तबूतों में से सोना और हीरे जवाहरात निकाल लिए, जो कि एक तारीख का स्याह दिन था। ये देख सकते हैं, लंबी ड्यूड़ी है, रोशनी अंदर आ रही है। ये रकबा मज़ार मकबरा काफ़ी बड़े रकबे पे फैला हुआ है। खजूर के दरख्त आपको जा जा नज़र आएंगे इधर। ये भी एक लंबी ड्यूड़ी है। दोस्तों अब हम मज़ार के बरूनी मंज़र दिखा रहे हैं आपको, ये देखें। दोस्तों नूरजहाँ के बारे में जहांगीर का कहना ये था कि ये एक ऐसी दिलरुबा बीवी थी कि मुझे 20 बीवियों के बाद पता चला कि रिश्ता अज़वाज क्या होता है। वो बहुत दलेर और निडर मलका थी और नूरजहाँ से जहांगीर को बहुत ज़्यादा प्यार था। ये बरूनी मंज़र आप देख रहे हैं, ये वो जगह है दोस्तों, इधर आपको दिखाते हैं हम। ये जिधर लड़के खड़े हैं, इधर से एक सुरंग नीचे जाती है, सीढ़ियाँ नीचे उतर के नीचे दो कब्रें हैं, ये देखें। बड़ा खूबसूरत बगीचा है, हर तरफ हरियाली हरियाली है। जहाँ जहाँ दरख्त लगे हुए हैं इधर, खजूरों के दरख्त हैं, फूल खिले हुए हैं। दोस्तों ये वो तय खाना है या सुरंग कह सकते हैं। ये नीचे उतर के हम जा रहे हैं। ये एक हमारे साथ गाइड है और वो हमें बता रहा है कि नीचे रोशनी
बहुत कम है। अपनी लाइट्स जला लें। ये देखें अंधेरा हो गया। अभी हम टॉर्च जलाएंगे, ये रोशनी हो गई है दोस्तों। इधर 3 सुरंगें हैं दोस्तों। एक सुरंग जो ना, जो पहले हम आपको दिखाएंगे, ये गाइड हमें दिखाने लगा है। ये हम जा रहे हैं। रोशनी बहुत कम है इधर। एक सुरंग जो ना, जो पहले वाली सुरंग है, उसके बारे में ये कहते हैं कि ये वाली जो सुरंग है, इसके बारे में कहते हैं कि ये सुरंग जो ना हरमनार तक शेखपुरा तक जाती है। अभी ये बंद हो चुकी है। और ये दूसरी सुरंग जो है ना, जो अभी हम आपको दिखाते हैं, रोशनी हो जाती है तो हम आपको दिखाते हैं। और ये वाली जो सुरंग है ना, ये कहते हैं शाही किला में जाती है। ये भी बंद हो चुकी है दोस्तों, लेकिन इसके निशान अभी तक बाकी हैं। ये अंग्रेज़ दौर में बंद हुई थी, अंग्रेज़ों ने बंद की थी। और ये तीसरी सुरंग जो है ना, ये हम आपको दिखाते हैं। ये तीसरी सुरंग जो है ये दिल्ली तक जाती थी दोस्तों। ये भी बंद हो चुकी है। अब हकीकत क्या है, ये हमें नहीं मालूम। अब आगे चलते हैं। और ये इधर 2 कब्रें हैं, अंधेरा बहुत ज़्यादा है। एक कब्र मलका नूरजहाँ की है, और दूसरी कब्र जो है ना, उसकी बेटी लाडली बेगम की है। अंदर रोशनी आ रही है। और ये देखें 2 कब्रें हैं। राजा रणजीत सिंह ने इन कब्रों की बड़ी भरपूरी की थी, और तबूतों में से सोना और हीरे जवाहरात चोरी करके ले गया था। ये छत इसकी नज़र आ रही होगी आपको। रोशनी कम होने की वजह से हम आपको वाज़िया नहीं दिखा सकते। और अंदर सिर्फ 2 ज़रिए हैं रोशनी के, एक जो टॉर्च के ज़रिए आ रही है, और दूसरी जो सुराख है ना 2, उसके ज़रिए आ रही है। दोस्तों, नूरजहाँ ने मरने से पहले कहा था कि मेरी कब्र उस जगह बनाना कि जिस जगह जब सूरज निकल रहा हो तो उसकी पहली किरण जो ना मेरी कब्र पर पड़े। और ये वो रास्ता है जहाँ से सुबह पहली किरण जो होती है अंदर कब्र पे पड़ती है, अभी भी पड़ रही है। और ये वो रास्ता, दूसरा रास्ता है जहाँ से सूर्य गुरूब हो रहा तो रोशनी आती है। अभी आ रही है अंदर रोशनी। अभी हम बाहर चलते हैं। दोस्तों, अभी हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं बिल्डिंग के। ये सीढ़ियाँ बड़ी खस्ता हाल है। इधर उन्होंने कांटे बिछाए हुए हैं ताकि कोई ऊपर ना चढ़ सके। वो इसलिए कि इधर नशा करने वाले लोग आ जाते हैं और मज़ार को नुकसान पहुँचाते हैं। ये बड़ी खस्ता हाल सीढ़ियाँ हुई है। हम ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जाके आपको दिखाते हैं छत की सूरत हाल। अभी हम ऊपर आ गए दोस्तों। और ये देख सकते हैं इधर एक चबूतरा बना हुआ है। ये जो सामने चबूतरा है, उसके पास जाते हैं। ये दोस्तों, ये चबूतरा ऐन उसी जगह पे बना हुआ है जहाँ पे नूरजहाँ और लाडली बेगम की कब्र है। तो देखें दोस्तों, तहखाने में कब्रें हैं, उसके ऊपर छत है, उसके ऊपर फिर एक छत है, और ये एक चबूतरा बना हुआ है। बड़ी महफूज तरीके से नूरजहाँ को दफनाया गया था इधर। ये छत का मंजर दिखा रहे हैं हम आपको। देखें, धुंध की वजह से आज धुंध पड़ी हुई है, इसलिए हम आपको दूर तक नहीं दिखा सकते। अब ये बड़ा गंजानबाद इलाका हो गया, इधर बहुत ज़्यादा आबादी हो गई है, लेकिन उस वक़्त ये शहर से बाहर था। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना।
और हमें दुआ में याद ज़रूर रखना। अल्लाह हाफिज़।